हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह आज भी कुछ गर्मजोशी की पंक्तियों के साथ। तो सुनिएगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर तो बन ही जाऊंगा। चलिए सुहाने सफर की ओर। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री आज का टॉपिक है हमारा कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। शुरुआत करते हैं कार्बन के साथ। कार्बन भाई साहब, सी से डिनोट करते हैं कार्बन को। आपको पता है, पढ़ा था हमने आवर्त सारणी में। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। कार्बन समस्थानिक भी है, इसके और भी कई पाए जाते हैं न्यूट्रॉन। तो इसका परमाणु भार है वो समस्थानिकों का अलग होता है, लेकिन जो नेचुरल साधारण कार्बन हम पढ़ते हैं उसका 6 क्रमांक तो सबका 6 ही होता है, लेकिन उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। और समस्थानिक होंगे उनमें न्यूट्रॉन अलग होंगे। आगे जब समस्थानिक और संभारिक का टॉपिक लेंगे तो इसे विस्तृत में पढ़ेंगे। परमाणु भार 12, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर 12 हो गए। सिंपल। आगे बढ़िए। प्रतीक चिन्ह सी हमने पढ़ा है, ये लीजिए, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े। हमने पढ़ा था 2 और 4। हमने पढ़ा था ये भैया परमाणु होता है, बीच में नाभिक होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन कोष में कितने भरे जाएंगे? 4। 8 भरते हैं लेकिन 4 भरेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब आगे की स्टोरी, चलते हैं आगे की ओर। कार्बन की ज्यामितीय चतुष्फल की होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ज्यामितीय और संयोजकता। ये कार्बन भाई साहब है, इसको 4 और कार्बन कहो, 4 और तत्व कहो, दूसरे घेरे रहते हैं। तो देखिए कैसे, ये ऐसे हो गया। अब भैया सीधी स्केल टाइप में तो जुड़े हुए नहीं होते हैं, और 2D डायग्राम बनाएंगे तो कहीं पर ये ऐसे डायग्राम भी आपको मिलते हैं, या कहें तो रेखीय चित्र मिलते हैं। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब संयोजकता 4 कैसे हुई? यहाँ पर 4 तत्वों की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली होगी। ये जो 4 है, ये चारों क्या है? संयोजकता है। चार इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी कि 4 संयोजकताएं हैं। ये अपने बाह्य कोश को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। तो भैया देखो, सीधी बात है, घरे बुलानो दो रहा है, दूसरा घर जानो घणी हो रहा है। तो भाई साहब शॉर्टकट अपनायो, इलेक्ट्रॉन भेज दिया, न कि लेन आया, दूसरा घर जिम्मन गया, सीधी बात। तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसकी हो गई कितनी? संयोजकता 4। यह धातु भी है, त्यागने का गुण रखता है। न सॉरी, ले लिए इसने, ये ले लिए इसने। तो इसने यहाँ पर लिए इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई अधातु। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, ज्यादा नहीं वाला है। यहाँ पर होता है क्लियर। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन में श्रृंखला का गुण पाया जाता है, यानी कि कार्बन ऐसे ऐसे आपस में जुड़ेंगे। ये श्रृंखला का गुण पाया जाता है। आगे बहुत सारी श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, तो आगे देखिएगा, आगे श्रृंखलाएं पढ़नी है हमें। ये कार्बन की संरचना हमने पढ़ ली थी।
ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा चारों। याद रखना अधातु है कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने घर बुलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का तो हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली। अब जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के अपर रूप भी होते हैं, देखिए कैसे। यह कार्बन का पहला अपर रूप है हीरा, डायमंड। यह विद्युत का कुचालक होता है, इसकी चार संयोजकता ही होती है, वो पूरी भरी हुई रहती है। आगे चालक कुचालक कैसे होता है अगला पढ़ोगे, आगे वाला तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए, ये विद्युत का कुचालक होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन के अपर रूप सबसे कठोर पदार्थ होता है ये। प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा। कल या परसों हमने पढ़ा था कि भाई जो जीव जगत का, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है वो इनेमल था, और जो वनस्पति जगत का सबसे कठोर पदार्थ था वो परागकण के चारों ओर का आवरण था, वो था। लेकिन अब देखिएगा प्रकृति में, पूरी प्रकृति, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा, वनस्पति विज्ञान और प्रकृति, उसमें सबसे कठोर पदार्थ डायमंड, हीरा। हीरे की संरचना समचतुष्फलकीय पाई जाती है। इसको आगे देखते हैं, अभी ध्यान रखना। हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना से संबंधित है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो परावर्तन क्या होता है, पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसका अध्ययन वहां पर करेंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि हीरे का जो गुण होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दर्शाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर रखने पर, उच्चारित करने पर हीरे का निर्माण होता है। तो देखिएगा हीरा कोई अलग से टपक कर नहीं आता है, यह कोयले की खदानों में मिलता है। क्या है कि हीरा तो कोयला खाना मिल लिया करे, जरूर थोड़ी है जड़ी संगत बेड़ा लखन। कोयले की खानों में हीरे अक्सर पाए जाते हैं। उन पर क्या होता है, अत्यधिक कई वर्षों से, क्या बडेरा भीद का कोयला रजन हीरा बढ़िया, कई वर्षों से कोयले उच्च दाब और उच्च ताप पर दबाए जाते हैं, तब जाके वह डायमंड का रूप लेते हैं और कोई रानी विक्टोरिया आती है ले जाती है कोहिनूर। आगे बढ़िए, उससे पहले आप हीरे की संरचना देख लीजिए। ओ भाई साहब बिस्लो जी को हीरो है डायमंड। अब देखिए इसमें ये जो होते हैं, इसका 1 2 3 4, ये जो डायमंड है ये कार्बन है सी, ये 4 संयोजकताओं से जुड़ा हुआ है और ये समचतुष्फलकीय है। 4 फलक दिखाई दे रहे हैं, दैट्स द डायमंड। और ये जो आपको एक एक दिख रहा है ना, ये भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। हमने कुछ ही कार्बन दिखाने के लिए लिए हैं, बाकी जो पूरा डायग्राम बना हुआ होता है, जो पूरा डायमंड बना हुआ होता है, वो इसी तरह कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और इसकी संरचना भी इस तरह से बनी हुई होती है। साधारणतया समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा हीरा, डायमंड। एक तो हीरा होता है खाने का और एक हीरा होता है अमिताभ बच्चन गोविंदा वाला, उससे अलग है ये। आते हैं दूसरे पे, ग्रेफाइट। तो चलिए ग्रेफाइट की ओर। इसकी आकृति या संरचना पड़ जाती है, परतीय षटकोणीय होती है। अब भाई षटकोणीय है, परतीय है, अब बाहर देखा न चुका को। ये विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन डायग्राम पर आ जाओ टाइम पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इनके मध्य ये फलक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए 6 फलक हैं षटकोणीय। हो गई आकृति। ये देखिए इस पर ये परत आ रही है, ये एक दूसरे पर आ रहे हैं, ध्यान से देखना। ये देखिए ये जो है ना बनी हुई संरचना, इसके नीचे ये संरचना और आ रही है, ये एक दूसरे पर
परत का निर्माण करते हैं। एक्चुअली में रियलिटी में ये परतें होती हैं दूर दूर होती है। इनके जो वांडरवाल बल होते हैं, वांडरवाल बल हमने पढ़ा था, एक दूसरे को आकर्षित करती है ये, तो यह कमजोर होता है और इनके मध्य जो दूरी होती है वो भी अधिक होती है। अब देखिए हमने वहां पर क्या पढ़ा था, ग्रेफाइट में संरचना षटकोणीय होती है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। वापस आइए डायग्राम पर, इस डायमंड को मिटाते हैं। षटकोणीय का कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। हम भाई आपस होनी कार्बन 4 संयोजकता है, ओ भाई साहब 3 ही बताओ, 4 होनी चाहिए। पर यहाँ पर देखिए कि एक ही नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि डायग्राम में छूट गया, मिस्टेक हो गया, 2D डायग्राम है, कुछ नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई भी उठा के देख लो 3 ही है यहाँ पर। यानी कि भैया चौथी है जो मिसिंग है, FIR लिखा दो थाने में, लेकिन नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये 3 में संतुष्ट है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है। यहाँ पर सारे कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और भैया जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो 2 काम होता है, एक तो वह विद्युत का चालन करता है और दूसरा वह चमकीला होता है। विद्युत का चालन करेगा भाई, अटी उटी भटकिया करे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जाना आप हाथ है विद्युत धारा प्रवाहित करवाया करे। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसकी संयोजकताएं 3 होती है। एक कार्बन की संयोजकता होती है वो मुक्त रहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहती है, अतः यह विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। और ये भाई साहब विद्युत का सुचालक पढ़ा था, समझ भी लिया। इसमें कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये आ गया भैया। इसका उपयोग पेंसिल निर्माण, सीसर अंट हुआ घणो छोलियो अंट काटनियो बोइच, इसका उपयोग पेंसिल निर्माण में होता है। जो पेंसिल का अग्रभाग होता है काला काला, वो ग्रेफाइट होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में, स्नेहक क्या होते हैं कि जो मशीनें चलती है बड़ी बड़ी, उसके कलपुर्जे घिसे नहीं, इसके लिए हम उस पर तेल देते हैं। सुना आपने कहीं पे ग्रीस, तेल, ऑयल वगैरह वो देते हैं, उसे स्नेहक कहा जाता है, एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण को कम करने के लिए। तो ग्रेफाइट को शुष्क, तेल तो गीले हुए आलू हुए, लेकिन ग्रेफाइट सूखा होता है, शुष्क होता है, इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे आते हैं फुलरीन। फुलरीन संरचना है, नई नई यही है मार्केट में। तो देखो इसकी खोज हेराल्ड क्रोटो तथा रिचर्ड स्मेली ने की। 2 वैज्ञानिक, 2 खोज करी, लेकिन इसकी संरचना की जानकारी, इसकी संरचना के बारे में जो बताया, ज्यादा जानकारी दी, वो थे बकमिस्टर फुलरीन। नाम था बकमिस्टर फुलरीन, विदेशी आत्मा ही। तो फुलरीन के सम्मान में इसका नाम रखा गया फुलरीन। आगे बढ़िए। इसे बक्की बॉल के नाम से जाना जाता है, बक्की बॉल, बास्केटबॉल। चलो इसकी संरचना बास्केटबॉल के समान होती है। कैसे होती है अभी देखेंगे। जिसमें कार्बन के 60 परमाणु पाए जाते हैं। 60 कार्बन परमाणु, बढ़िया करे आप। इसमें 32 फलक होते हैं टोटल, जिनमें से 20 फलक षटकोणीय, देख लो षटकोणीय, और 12 फलक, 12 है भैया, 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। षटकोणीय पंचकोणीय कई है। तो चलते हैं डायग्राम पर, सीधा लैंड हो जाइए डायग्राम पर। ग्रेफाइट डायमंड से कोई मतलब नहीं है। आते हैं बाबा फुलरीन के पास। 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमने पढ़ा था पंचकोणीय और षटकोणीय। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब 2D डायग्राम है, बहुत सारे जो होंगे षटकोणीय भी होंगे। ये हो गया पंचकोणीय, वो देखिए षटकोणीय, 1 2 3 और एक तो गणित, चौथो, पांचो, छठो।
6 हो गए। 6 कौन बन रहे हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो गिनती आती है। षट कोणीय है। ये हो गई क्लोरीन की संरचना। बक्की बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल खेली कदी? फुटबॉल खेली? बायडीज वे देख लो, साइड में बनी है कॉलम टाइप। तो बास्केटबॉल बक्की बॉल के समान होती है। क्लोरीन की संरचना 60 कार्बनों से मिलकर बनी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप पढ़ लिए, आते हैं अक्रिस्टलीय रूप में। ये बुरा मान जाएगा भाई उसको आपने वरीयता दी मुझे नहीं दी। तो पढ़ते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। आइए सबसे पहले कास्ट कोयला। कोयलो वह लकड़ियों बढ़िया करें। हजारों लाखों वर्षों पूर्व भूगर्भ में दबे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के रूपांतरण में उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कोयले में हुआ। अब घरे आप कोयला करा नहीं बेकी कर करा, बड़ी तो लावान बाड़ान बीचे काट लान बेलिंग गालदान बे कोयला में। ये कोयले हैं वर्षों पुराने, बहुत बडेरा अपन बडेरों पुराना। तो ये वो कोयले हैं, इनमें क्या होता है हजारों लाखों वर्षों तक ये जमीन की निचली परत पर जमे हुए होते हैं। पहला क्या है बडेरा, क्या आप मोटी डूडो नीचे गयो ब्रोन मिनक नीचे गया ब्रान डूडो ऊपर आई गोन नीचे दबगा गड़ा जाना। तो अत्यधिक दाब लगा, पत्थर मिट्टी कंकर कई उन पर जम गए, दाब लगा, बहुत ज्यादा बाढ़ लगा और नीचे टेम्परेचर भी ज्यादा था, ताप ज्यादा था। उच्च दाब और उच्च ताप पर मानव हड्डियां या फिर कहे तो उस टाइम जो डायनासोर वगैरह थे, मैंने नहीं देखे डायनासोर, उस टाइम थे वो, उनकी हड्डियां वगैरह उच्च ताप और दाब पर दबे और भी कई सारे पेड़ पौधे वगैरह जलीय जीव वो भी दबे। तो कुछ पेट्रोलियम गैसें पेट्रोलियम पदार्थ और कहीं कहीं पर कोयले का निर्माण हुआ। कोयले की खदानें जो आज मिला करती है वो इसी प्रोसेस से मिला करती है। अत्यधिक दाब के कारण कोयला पत्थर जैसा कठोर हो गया, अन्ना काटो जो बाटा जड़ो, जिसे कास्ट कोयला कहते हैं। कास्ट कोयले को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हमने पढ़ा था भाई कार्बन होता है वो जंतु या वनस्पति जगत से ही मिला हुआ होता है। कार्बन इंसान सजीवों से ही मिला होता है, मानव जंतु जानवर और पेड़ पौधे से मिलकर बना हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो कार्बन की मात्रा है वो सीधी बात है, जब भैया चक्रवात आए, आंधी तूफान आए, भूकंप आया, प्रलय आया, तो जो जमीन में गए थे पेड़ पौधे और जीव जंतु उनसे ही कोयले का निर्माण हुआ। तो निश्चित है कार्बन भी वहीं से प्राप्त होता है। आगे बढ़िए। पहले कोयला आयो पीठ। सबसे पहला प्रकार है पीठ। यह निम्न श्रेणी का कोयला है, बड़ो हस्त कोयलो है। इसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है, कम कार्बन में ही इसका निर्माण हुआ था, इसमें इतना कार्बन नहीं मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। मृत वनस्पति से बनने वाली कोयले की प्रथम अवस्था, सबसे पहले यही अवस्था बनती है, कम टाइम में बन जाती है। देखिए लिग्नाइट दूसरा कोयला, इसमें कार्बन की प्रतिशतता 67% 67% होती है। फर्स्ट डिवीजन पास है भैया, 60 ऊपर बनगा मीठे लियो। जलने पर अधिक धुआं व अधिक लपटे देता है। धुआं घणो ही करे यानी कि पोल्यूशन प्रदूषण घणो ही फैलावे, लपटे घणी दे पर काम रखी कहीं ना मोटा दर्शन बेटा पर काम में लिया करा हो। हाँ यूं फालतू मत समझो। बिटुमिन्स तीसरा प्रकार, इसमें कार्बन की प्रतिशतता 87% होती है, 87% होती है। इसमें जलने पर पीली ज्वाला व कम धुआं निकलता है, धुआं कम देता है, जलता अच्छे से है, अवगुण कम है, गुण हल्ला है। भारत के घरों में सामान्यतः सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले का उपयोग किया जाता है। देखो भाई बैठो ही गुणी रहनी जन घर में हल्लो रहा क्या करे टिक ठोक बाहर खा जाए। तो कोयले की अच्छी किस्म है, गुण ज्यादा है, धुआं कम देता है, तो इसे सामान्यतः घरों में रखा जाता है। आगे आते हैं एंथ्रेसाइट। ओ भाई देखो श्रवण है, कटी कटी मिलिया करा। यह उच्च श्रेणी का कोयला है जिसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा कम होने के कारण जलने के उपरांत राख भी बहुत कम बनती है, बहुत कम बानी बढ़िया करा। इसमें 94 से 98%, 94 से 98% कार्बन होने के कारण अधिक ताप व नीली ज्वाला के साथ जलता है।
बहुत अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। यह कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था में बनता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला है। तो देखिए, निखरने के लिए तपना पड़ता है। बाबा ने तपस्या बहुत की, इसलिए फेमस बाबा बन गए। बाबा दर्शन भी कम ही देते हैं। इसकी खदानें हर जगह नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ा, कोयलों आगे बढ़ो। कोक मत आओ। कोक ये भी कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। किसी भी प्रकार के कोयले का भंजन आसवन कराने पर इसमें से गैसें बाहर निकल जाती है तथा शेष बचे हुए पदार्थ को कोक कहते हैं। देखो भाई, कही है कोयलो है बिर भंजन आसवन करावा, गैसा बाहर निकल जावे, जो लारे पदार्थ बचे बिने कोक केमा। भंजक आसवन नोट टू बी पॉइंटेड नहीं होता है, पॉइंट टू बी नोटेड होता है। इतने दिन गलत बोल रहा था, आज से सुन लो। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। भंजक आसवन क्या होता है कि भाई कम ऑक्सीजन की मात्रा, या कहे तो ना बराबर ऑक्सीजन मात्रा में अगर उच्च ताप दिया जाए तो वह प्रक्रिया भंजक आसवन ही कहलाती है। कोयले को कम या कहे तो ना बराबर ऑक्सीजन की मात्रा में उच्च ताप दिया गया तो वह गैसों को उसने रिलीज कर दिया, पीछे बचा वो क्या बचा? कोक। आगे बढ़िए। कोक को धुआं रहित कोयले के नाम से भी जाना जाता है। धुआं तो रही सोनी पापो कटियो। कोक का उपयोग बड़े बड़े महानगरों में भट्टियों ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा है भैया, इसलिए इसको महानगरों में प्रदूषण भी कम फैलाता है शायद, तो इसका उपयोग महानगरों में किया जाता है। आगे बढ़े। चारकोल, ये कोक और चारकोल थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं। वो कोयले से बनता है, ये काष्ठ से बनता है। किसी कार्बनिक पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर तथा आसवन करने पर सामान्यतः चारकोल का प्रयोग किया जाता है। गर्म करा है ना, चारकोल का निर्माण होता है। चारकोल गैसों का सर्वश्रेष्ठ अवशोषक माना जाता है। यह गैसों को सर्वश्रेष्ठ रूप से अवशोषित करता है। इसका उपयोग विषैली गैसों के अवशोषण में किया जाता है। जहां पर लगता है भैया यहाँ पर विषैली गैसें रिलीज होगी, विषैली गैसें बाहर जाएगी, बीमारियां फैलेगी, लोग दुख दे, इन्हों पहला कहीं करना अवशोषित करना। तो चारकोल का उपयोग किया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अपर रूप से आगे आते हैं हाइड्रोकार्बन। भैया कार्बन के अपर रूप है वो कार्बन और अन्य तत्वों से मिले हुए होते हैं। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन पर। तो हाइड्रोकार्बन का सीधा कॉन्सेप्ट है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बने होंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन, तो थोड़ा समझ लो। जिसका चक्रीय अचक्रीय हाइड्रोकार्बन हुई नहीं बेहू श्रृंखला में सी 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 और एच वगैरह लगेंगे। कैसे लगेंगे अभी बढ़ेंगे हम। ये श्रृंखला के रूप में होंगे, इन्हें कहा जाएगा अचक्रीय कार्बन। और जो चक्रीय कार्बन होंगे वो इस तरह से होंगे। जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होंगे वो इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। और भी ये बड़बाद गड़गड़ी मेटना की करना। तो ये होगा चक्रीय कार्बन। कैसे उदाहरण होंगे, इनके नाम वगैरह क्या है, हाल नेटा देखो, आगे आगे सब बताऊंगा। तो आते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन पर। सबसे पहले किस पर आए? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन पर। सबसे पहले पढ़िए एल्केन समूह। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। आगे फॉर्मूले को और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसकी विशेषता ये होगी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। या फिर कहे तो कार्बन हाइड्रोजन इसके मध्य भी एकल बंध ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एल्कीन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध ही होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही होती है, ध्यान रखना। यह हो गया हाइड्रोजन हमारा, हमने पढ़ा था। ये 1 नंबर पे आता है तो इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब ही गुणन करता है। हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक ही होती है। तो देखना
कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध एल्केन, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एल्कीन, कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध एल्काइन। कार्बन दूसरे कार्बन से एक बंध के रूप में जुड़ेगा तो एल्केन, 2 बंध से जुड़ेगा एल्कीन, 3 बंध से जुड़ेगा एल्काइन। ये हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़े होंगे कि भैया देखो कार्बन की एक श्रृंखला में नहीं, कार्बन अगर थोड़ा देख जाओ, कार्बन एक वे नहीं तेणु या करे मेथेन, 2 हुए जन एथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेन सॉरी पहले यहाँ पर पेंटेन वगैरह पे बाद में जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसे सिर्फ देखिए, इसे देखिए, ये पूर्व लग्न है, इसे मेथ, एक कार्बन पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप और 8 पर ऑक्ट। हो गए? ऑक्ट हो गए। ये सीरीज याद रखना, एक कार्बन होगा मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप और 8 ऑक्ट। इनको काम में लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। पीछे देखना, हमने पढ़ा था एल्केन, CnH2n+2, तो यहां पर लिखे एल्केन, कलर डिफरेंट, ये लिखा एल्केन। CN कोष्टक CnH2n+2 प्लस 2 1 2। तो देखिए यहां पर भैया हमने पढ़ा था मेथ में कार्बन एक होगा, ये देखो यहां से भाई साहब, ओके यार 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है भाई साहब, रिया बढ़ जाएगा कभी कभी। मैथ में होगा एक कार्बन, हमने पढ़ा था, तो लिखो भाई साहब एक कार्बन। अब हमने पढ़ा था भाई कार्बन की संयोजकता 4 होती है, पढ़ा, तो लिखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4। ये खुला हुआ है तो इसको बंद करते हैं, देखो थोड़ा शॉर्टकट में, इसको CH4 लिख सकते हैं, लिखा क्यों नहीं लिखा, कट आपत्ति हुई। एक कार्बन 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, तो लिख दिया CH4। आगे बढ़ते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, मैं यहां पर लगेगा एन, ध्यान रखना, जहां पर ये होगा एकल बंध होगा वहां पीछे क्या लगेगा एन, ये हो गया अनुलग्न, तो मेथ और एन क्या हो गया मेथेन, पढ़ा मेथेन गैस। आगे कल एक देखा डिटेल में मेथेन। अब आते हैं दूसरे पर, एथ पर, थोड़ा धीरे देखो 25 फीट पकड़ा, तो 2 कार्बन ले लिए 2 कार्बन। अब देखो कार्बन तो 2 ले लिए, लेकिन भाई साहब मैं तो हूँ कार्बन की संयोजकता कितनी रहा 4, तो करो 4 की कर हुआ है, एक तो जुड़ा हुआ है 3 बाकी है, जोड़ना अटके पे लागे मार करी तो घसी दे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 पूरे तो हुए 6, ये लिख दिया हाइड्रोजन 6। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने हुए 2, कार्बन लिखती है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, संयोजकता पूरी वेग नहीं है, देख लो लास्ट में विघन हो जाना। ये देखिए यहां से 1 2 3 4 संयोजकता कंप्लीट हो रही है, एक शर्त हो गई पूरी। दूसरी देखिए CnH2n+2 का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, CnH2n+2, तो n क्या होगा कार्बन की संख्या, n क्या है देखिए, n = कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए 2 लिए कार्बन हमने, H
2, 2 लिख लिया भाई, n रहा 2, n की वैल्यू 2 हो गई, प्लस 2 जोड़वा की गुणा भाग आवे, 2 × 2 4 प्लस 2 6, C2H6 CnH2n प्लस 2। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। छोटी छोटी बातें सीख लो, बड़ी बड़ी बातें अपने आप सीख जाओगे। छोटे छोटे मोहल्ले में कभी कभी बड़ी बड़ी बातें हो ही जाती है। आओ आगे, इसे क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन भाई साहब, मेथेन ऊपर वाले हो गए, नीचे वाले क्या होंगे, एथेन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ी की स्पीड चांपा, देखो तो 1 2 3, सीधी बात है, 4 करनी है संयोजकता पूरी, 4 हो नहीं रही, हो या नहीं रही है ये देख लेना, थोड़ी बहुत गिनती घर ही कर ली तो बैठा बैठा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 संयोजकता पूरी, 1 2 3, 3 हो गए कार्बन, यहाँ पर लिखते हैं 3 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, साइड वाला 7 8, हाइड्रोजन हो गए 8। CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूले में देखिएगा, Cn 3 हो गए, n C3 हो गए, H2n में देखिए 2 3 6 प्लस 2 8 होगा, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो गए C3 और H8। अब देखो भाई आगे बढ़ा, 4 ले लो, अपन का पहले आ गया, फटाफट ले लो तो 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन लाल लेवा आपके कलर घना ही है फिर इधर, ये देखो हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन खांको बांको होगा, थोड़ा ध्यान रखो। ये हो गए हाइड्रोजन 4 और 4 तो हो गए कार्बन C4, 1 2 3 4, 4 2 8 2 10, सॉरी C4 और H10। फॉर्मूला देख लेना, Cn की वैल्यू 4, C4 हो गई 4 2 8 और 2 10, C4H10। नाम क्या होगा, यहां पर होगा 3 कार्बन है तो देखिए भाई साहब 3 के आगे प्रोप लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रोप, तो लिखा हमने प्रोप। और एकल बंद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आएगा एन, प्रोपेन। यहां पर क्या आएगा, 4 है तो ब्यूटेन, यहां पर लिख लीजिए एकल बंद, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद। एन हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद हो गया। और यहाँ पर एन क्या हुआ, ये भी ध्यान रखना, एन है कार्बन की संख्या, कंफ्यूज मत होना। अब देखो भाई 4 तो करंट बता दिया, हैंगा ठेको नहीं लियोड़ा है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन लाला कर जो खुद। नई स्लाइड लेते हैं। और भाई साहब हमने एक और टाइप पढ़ा था, एल्केन भाई साहब निबट गए। अब आते हैं एल्केन भाई साहब पर। ये देखिए यहां पर पढ़ा था, लिखे ये लिखा हमने एल्कीन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो गया। और पढ़िए, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो गया। फॉर्मूला क्या देखा था हमने, CnH2n, उसमें +2 था, उसमें +2 नहीं है, इन दो की जरूरत नहीं है, घर जाओ प्रधान, जरूरत नहीं है। अब देखिए मैथ पढ़े थे हमने, एथ प्रोप 4 इंच करवा बोला या 3 इंच ब्यूट पढ़िया 4। अब आओ आ गया। अब देखो भाई साहब कार्बन कार्बन मध्य 2 बॉन्ड हुई, ओके, तो 2 कार्बन होना जरूरी है, एक कार्बन काम हल नहीं, क्या हल जाए, एक कार्बन वहां 2 बॉन्ड की बनाओ, नहीं बना सका। तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है, मेथिन नाम की कोई चीज होती नहीं है धरती पे, मेथिन नाम की चीज होती नहीं है, मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की भी जरूरत नहीं है, नॉट पॉसिबल, अस्तित्व है ही नहीं इसका, देन इज नथिंग। एक कम पढ़ना पड़ियो। आगे आते हैं एथ पर।
तो भैया एच में तो 2 कार्बन हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसका मतलब डेढ़ है। तो और लेना ले ला मोल। एच में लिखे 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। अब देखो 2 तो पूरी करें, 2 की जरूरत और है, तो एक एक हाइड्रोजन ले ला, ठीक है 4, एक एक अटे ही ले ला, और ऊपर ले नीचे ले तान मर्जी दे देख लो, कोई ना नहीं दे, ठीक है। यहाँ पर काउंट करिएगा, 1 और 1 2 कार्बन, तो लिखा C2, ये रहा C2, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, बहुमूल्य हाइड्रोजन, ये रहे 4 हाइड्रोजन। फॉर्मूला देखिए, Cn, n की वैल्यू 2 है, C2 हो गया, आगे H की वैल्यू क्या है 2 इंटू n, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब देखिएगा C2 यानी कि H देखिए यहाँ पर लिखा हमने H, यहाँ पर अणु लगने लगेगा इन, क्या लगेगा इन, आई एम गोइंग इन वो वाला नहीं है, ये इन अलग है, H पीछे लगा इन, तो क्या बन गया एथीन। एथीन भाई साहब का जन्म दिवस, धन्यवाद। आगे बढ़े, प्रोप 3 कार्बन लेने पड़ेंगे, 3 कार्बन ले लिए। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पर हम लगा रहे हैं, यहाँ पर आगे लगाओ तो ही लगा सको, नाम में परिवर्तन आ जाला। आगे एक उदाहरण हम बोला समझ जो, 2 हो गई संयोजकता और 2 आपा कर ला 4। आगे आओ, अट्टे देखो भाई साहब, अट्टे वो कार्बन 1 रू जुड़ियोड़ो, 1 2 1 3 जुड़ियोड़ो, 1 हाइड्रोजन ही सही जाएगा, हल्लो नहीं सही जाए, बाकी ना हो जरूरत ही नहीं है, तो 1 लिख लो बड़ी भाई, जरूरत थोड़ी घनी थी जाए, हल्लो इनको नहीं राखे थी थोड़ा तो राखी, ओ भाई साहब नहीं क्या बैठो के 3 सही जाए, तो 3 लिख लो, 1 2 3। अबे गिनती शुरू करो, 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 n की वैल्यू Cn, n की वैल्यू 3 हो गई, H2n 2 तिया 6 पावड़ा है, हाइड्रोजन की वैल्यू 6 हो गई है, C3 और H6। नामकरण संस्कार, टाबुरिया नाम रखो मैं, तो नाम का यही कहना 3 है तो प्रोप, और पीछे लगेगा अनुलग्न इन, प्रोपिन भाई साहब। आगे प्रोपिन स्लाइड नहीं ले ला, पण पया नहीं लागे, हल थोड़े नहीं एक जगह, तो अब आप हृदय 5 में जवा 6 में जवा, 1 2 3 4 5 6। अब कोई ऊंचा भाई कहते हैं मार साहब आगे आगे लगाओ 2, मैं तो पीछे लगाऊं, लगाओ मारते पे लगे, ओ लगायो दूजो, 2 बॉन्ड आ गए, ध्यान रखना एकल बंद नहीं है, द्विबंध है यहाँ पर। तो आगे बढ़े, बढ़िएगा, तो निके बड़ा है, एना हाइड्रोजन देना पड़ी। अब देखो 2 बॉन्ड आ गए, 1 2 और 1, 3 संयोजकता पूरी होती है, इसको 1 की जरूरत है, ध्यान रखना, तौड़ में 4 नहीं चेप दो, वो ये हुई गो अटे भाई साहब दापुड़ा बढ़िया है, तो दूध लिया बैठा है, इनका जरूरत है निके बड़ा है देवा। अब देखो गिनती करनी है कर दो, टाइम मात किन्हीं हालात में दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लिए भाई साहब हमने, कितने लिए 6 कार्बन। आगे बढ़ो, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उतावल में गिनिया हूँ, गलत हो सके, लिख दिया नो डाउट। आगे आते हैं, फॉर्मूला क्या था वापस लिखो, CnH2n
कार्बन की वैल्यू पुट करना, H N की वैल्यू हो गई 6, C6 हो गया, आगे 2 गुणा करना है N 6×2=12, ये आएगा भाई साहब 6×2=12। मिशन सक्सेसफुल। तो नामकरण संस्कार करते हैं, तब दिया नाम तो रखना ही पड़ी, बिना नाम रखा तो होता फिर। तो 6 हो गया, 6 को हमने क्या बोला था, हेक्स। हेक्स के आगे क्या लगाएंगे, इन, तो क्या हो गया, हेक्सीन। ये भाई साहब हेक्सीन आ चुके हैं दुनिया में। आगे बढ़ते हैं तो बढ़िएगा आगे। स्लाइड बनानी पड़ी, रेडीमेड है चीज, रेडीमेड में लेता नहीं हो, नहीं हो चुका है आगे बढ़ी वेला। तो आगे बढ़ते हैं, हमने 2 पढ़ लिए हैं, एल्केन और एल्कीन। तीसरे भाई साहब है एल्काइन। कट गया पर रे, ये आया देख लो, एल्काइन CnH2n-2, यहाँ पर 2 घटाएंगे। तो आते हैं लास्ट स्लाइड पर, वो लेते हैं नई स्लाइड, एल्काइन। तो एल्काइन देखिए, लिखा एल्काइन है, एल्काइन भाई साहब। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होंगे, 3। कितने हुए, तो देखो फटाफट और उतावल कर लो। कार्बन कार्बन के मध्य 3, एल्काइन CnH2n-2 -2 कर लो, सीधा उदाहरण मत है। अब पढ़ा 5 उदाहरण, पेंटेन आगे करा दिया, हैंग ठेको नहीं लियोड़ा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी पीछे हो पीछे। ये देखो, ये हमने लिया था बीच में, यहाँ पर लिया, फटाफट देखो हम बीच में लिया। अब देखिएगा ये जिस और नजदीक हो, यानी O10 O2 तो 13 और बढ़ता, पर वो बीचे है के देख लो की करे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 8 है, और 5 और 6 हो गए। तो देखिएगा भाई साहब, एक यहां से शुरू है, 2 3, डबल बॉन्ड कहां पर है, 3 पर है, तो नाम में परिवर्तन सीधा देखिएगा, हेक्स 3 इन। ध्यान रखिएगा, इन किस पे है, हेक्सीन। इन किस पे था, 3 पे, यानी कि डबल बॉन्ड 3 पर है, ध्यान रखना, सीधा कॉन्सेप्ट है। वहां पर गलती हो गई थी, वापस देख लेना, इन कंफ्यूज मत होना। आते हैं ये तीसरे पर, यहां पर वापस समझिएगा। अब देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लगाए, एक बार हटी जाओ, पता गया हाल। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये देखो भाई साहब, उतावल काम नहीं है, गिनो 1 2 कट आ जाए, 2 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 1 2 3 और 4। कॉन्सेप्ट क्लियर, 4 यहाँ पर आए, ये है निकेवड़ा भाई साहब, इसको 4 और देने पड़ेंगे, 1 2 और ये 2 है और 2 दे दिए, 4 हो गए। सब जगह 4 4 पूरी हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन लगे हुए, हाइड्रोजन गड़गड़ी बनाना जरूरत नहीं है। तो लिखो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितना दिया, 1 8 दियो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। फॉर्मूले पर आइए सीधा, कहां पर, यहां पर एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू एच में देखना 6 हो गई, 6 2 12, आगे माइनस के 2, यहाँ पर -2 है, 12 में से 2 गए, कितने बचे, 10, आ गए 10, मिशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देखिएगा 6 हो गए, तो हमने क्या पढ़ा था, हेक्स। अब देखो भाई साहब, अगर वो डबल बॉन्ड अट है तो लगाया जाए कई हेक्साइन, और बिना फालतू पकड़ो नहीं करियो, हटाएगा धन लगा दियो हेक्साइन। अब देखो थोड़ा कहानी लावा ट्विस्ट, अगर वो डबल बॉन्ड कलर क्यों लेवा, ओ ले लो नयो कलर, ये अगर डबल बॉन्ड यहां पर नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी,
ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नहीं होकर के और कहते भाई साहब मैं बीचे रहा हूं तो कई करता। अब देखो इन्हें अट लेवा, इन्हें अट लेवा और हाइड्रोजन मिटाई दीजो, પછી ऑटोमेटिक हाइड्रोजन की सिचुएशन कई उजाला परिवर्तित। तो देखो इन्हें 4 देना पड़ी, 4 होगा कंप्लीट, इन्हें 2 देना पड़ी, ओ भाई साहब इन्हें 2 देना पड़ी, ओ भाई साहब बहुत दब पड़ी है, एक की जरूरत नहीं है। 3 तो ये हो गए और एक यहाँ पर हो गई, 4 संयोजकता हो गई। इधर भी सेम सिचुएशन है, 3 ये हो गए, 4 हो गई। ओ भाई साहब यहाँ मन 2 करने, ले भाई ले ले, अटके फेल आ गए। तो यहाँ पर काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मतलब नहीं है, जो मतलब है। तो दूसरे पे 3 बंद आए हुए हैं, तो ध्यान रखना ये तो था उसका, अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ध्यान रखना। वो मिटा दो, ये नहीं है लक्ष्मी स्क्रीनशॉट लेन कर दो, एग्जाम लिखे उड़ा वो बिनो वो बिजोड़िया रहा। तो थोड़ा झुका बस, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पर है तो हेक्स 2 आइन, यहाँ पर क्या लगेगा, आइन। ध्यान रखना अनुलग्न है आइन, हेक्साइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, एथाइन, मेथाइन मत कर दीजिए बापूड़ा, मेथाइन नहीं बनला, पहले बता दियो। तो यहाँ पर हो गए, ये हमने सामान्य नामकरण थे वो पढ़े हैं, जो श्रृंखला थी वो हमने पढ़ लिए। अब देखिए अगर देखो एक काम अट बड़ू हो सके थोड़ा अब का बेवा तो के अठे अगर है नी हाइड्रोजन हटावा आपा इन्हें और इन्हें ही 2 उठाई लेवा अगली स्लाइड में पहला तो। और देखो यहाँ टाइम हो गया है, कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।